बिस्मिल्लाह नहीं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जब हमें ये मिली थी तो एक सिवियर लिक्विडिटी क्राइसिस, तो डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था। और IMF के साथ एक डिस्ट्रस्ट चल रहा था क्योंकि उनका जो मुआहदा था वो डिले पे था। तो वो हमें जो जहां 1.25 साल की डिलेज थी वो हमें 4 महीने के अंदर जो है हम इस मुआहदे को ऑन ट्रैक लेके आए। और IMF से हमारा कामयाबी से 7th और 8th रिव्यू जो है वो मुकम्मल हो गया और IMF की ट्रांच भी आ गई। तो इससे जो एक जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और पॉलिटिकली भी ये बड़ा इस्तेमाल हो रहा था, उसके खदशात तो मैं समझता हूं कि तकरीबन अब खत्म हो चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो IMF मुआहदे के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो फ्रेंडली ममालिक से कुछ जो आनी थी पेमेंट्स, वो थोड़ी सी ताखीर उनमें जरूर हुई है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई है। जिस तरह कतर ने 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया, UAE जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जरा थोड़ा सा स्प्रेड अक्रॉस होगी। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा जरूर आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पे प्रेशर है। और लेकिन अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। हमारी जो इस साल के अंदर जो कमिटमेंट्स हैं उसमें डेट रीपेमेंट है आपकी 22 बिलियन, उसकी हम समझते हैं कि काफी हद तक अरेंजमेंट है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट को 9-10 अरब डॉलर के दरमियान में देख रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको इस फिगर को मेंटेन करें। तो उसकी भी अरेंजमेंट्स हैं। आगे हम ADB का 1.5 बिलियन का इनफ्लो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले महीने या उससे अगले महीने। AIIB से इनफ्लोज हैं, फिर हमारी कुछ रोल ओवर्स हैं, वो ऑलरेडी असर्टेंड हैं, वो हो जाएंगी। कुछ हमें कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करनी है, वो भी हमें पता है। तो हम समझते हैं कि जो रियल एक्सचेंज रेट है वो कम है और जो रुपया है वो अभी काफी अंडर वैल्यूड है। और उसकी वजह क्या है? देखें, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आंसर है, फिर दूसरा फ्लड्स का एक इम्पैक्ट है जिससे मार्केट सेंटिमेंट जो है वो संभल नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो मैंने आपको बता दिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट का हमारा जहन में जो फिगर है और जो डेट रीपेमेंट का फिगर है उसका बंदोबस्त हुआ हुआ है, तो वो आगे जाके आप देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो स्टेबलाइज जरूर होगा। और हम समझते हैं कि रुपए स्ट्रेंथन होगा और रियल एक्सचेंज रेट अभी के रेट से काफी नीचे ठीक हो। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इन साहब कि ऐसा है। लेकिन उसका असर जो है, ये जो महंगाई का इम्पैक्ट है, एनर्जी कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है, वो वाले ममालिक हैं उनके जो सिटीजन हैं उसको बेहतर तौर पे बर्दाश्त कर सकते हैं, या उन गवर्नमेंट्स भी जो हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं या बफर्स हैं कि वो इस शॉक्स को, जो एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, जो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जब उसके कंपैरिजन में हमारे जैसे मुल्क जिनकी डेट की रेशो भी कह लें कि ज्यादा है और ट्रेड डेफिसिट के अंदर हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर हैं, डॉलर स्कार्स हैं, उन मुल्कों को, और हुकूमत के भी बड़े बड़े फिस्कल डेफिसिट्स हैं, वहां हमें ये चीजों को बर्दाश्त करना और हमारे सिटीजन्स के लिए ये बहुत मुश्किल है। इस चीज को मैं एग्री करूंगा, एडमिट करूंगा कि जो जो पाकिस्तानी शहरी है वो एक बदतरीन इकोनॉमिक सूरत हाल से गुजर रहा है। इसकी देखें, अब वजह क्या है? वजह यह है कि जहां 10 बिलियन डॉलर का आपका एनर्जी की इंपोर्ट थी, आज वही इंपोर्ट आपकी 21-22-23 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। फिर ये जिस तरह ये फ्लड्स की आफत आ गई, इसने एक एड ऑन जो है वो प्रेशर वो हुकूमत पे डाल दिया। आपको जाहिर सी बात है, अब कॉटन भी इंपोर्ट करनी है, उस मकदार से कहीं ज्यादा इंपोर्ट करनी है जो आपने पहले तयन की हुई थी। आपको आटा भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको टमाटर सब्जियां जो हैं जिस तरह अफगानिस्तान से आपने खोल दी, आपको वो भी करनी पड़नी है। तो जो आपका जो जो प्रेशर है इंपोर्ट के ऊपर वो बढ़ेगा। तो ये ऑलरेडी जो एक मुल्क क्राइसिस में था, लिक्विडिटी क्रंच में था, उसके लिए डिफिकल्टी जरूर बढ़ी है। देखें, हुकूमत का, मैं क्योंकि आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारा पहला फोकस तो ये था कि हम ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो IMF की डील से काफी हद तक जो है वो, हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये चीज जो है काफी सबसाइड कर जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आएगी, जिससे कि जो महंगाई की जो वॉलेटिलिटी है उसको भी कोई रुकावट मिलेगी। तो हम अच्छा,
तो मैं थोड़ी सी एक अच्छी खबर भी सुना दूं कि जो पाकिस्तान टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन पहले जुलाई और अगस्त के जी अंदर वो बड़ी है सर। 3.04, जी वो बढ़ी है, उसमें ईयर ऑन ईयर 4% इजाफा है। जी हाँ। और जो वाई ओवरऑल वाई फोर एक्सपोर्ट्स हैं परसेंट अगस्त के महीने में 10% बढ़ी है। लेकिन एक्सपोर्ट्स को इस साल एक एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, क्योंकि दुनिया में रिसेशन है। तो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हिट होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। देखें, एक साल में जो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके, वो हमें एग्रीकल्चर से उम्मीद थी, वहाँ हमें डेवस्टेशन हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो वो भी एक टफ एरिया है। लेकिन मैं समझता हूँ आईटी एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हमें इनेबल करना होगा। अच्छा राणा और साहब, हम एक लोग, चीज इसमें प्लीज छोटी सी आईटी पर भी बात करें। एक चीज, जो हम बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान में फिर महंगे दामों बिकेंगी या इस पे कुछ सब्सिडी दी जाएगी आम आदमी के लिए, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही बहुत पिसा हुआ है। देखिए, आम आदमी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सैलाब ज़दगान हैं उनको अगले अगस्त और सितंबर के जो महीने के जो बिल हैं वो उनको वेव ऑफ कर दिए गए हैं 300 यूनिट से नीचे। इसी तरह जो है तकरीबन कुछ 70-80 अरब जो है वो बिस्क के ज़रिए उन एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। कुछ लोन्स जो हैं उनके ऊपर भी डेफरमेंट्स जो हैं वो दी जा रही हैं, जो जो ज़राअत से रिलेटेड थे। तो बहुत कुछ हुकूमत इसके अंदर, फिर देखें तकरीबन 17 लाख घर जो हैं वो डेवस्टेट हो गए हैं। तो उनकी रीबिल्डिंग बहुत एक टफ काम है। यहाँ मैं जो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो डॉलर से रिलेटेड बात, बिल्कुल इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि डिफरेंशियल जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो इंसेंटिवाइज कर रहा है कि लोग नॉर्मल चैनल से ना पैसे भेजें। तो इसके ऊपर स्टेट बैंक को टास्क दे दिया गया है कि दे हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बैंक्स, और वो आपको नजर आएंगे। इसी तरह एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ भी होंगे। हवाला हुंडी पे एक मैसिव क्रैकडाउन होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। और इसी तरह जो जो अफगान बॉर्डर पे जो डॉलर स्मगलिंग का इशू है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा विजिलेंस की जा रही है, और वहां से भी हम रोकेंगे। तो हर किस्म का जो इकदाम है पॉसिबली जो हुकूमत ले सकती है, हुकूमत ले रही है। होर्डिंग एक इशू है कि प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि मार्केट डाउन है, तो वहां से हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत शिफ्ट, जो लोग प्रॉपर्टी को एक पार्किंग एरिया समझते थे वहां, वो अब ये डॉलर को उसको अल्टरनेटिव वो देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब मार्केट फंडामेंटल्स प्ले करेंगे और जो रुपया अभी अंडर वैल्यूड है, जब ये रिवर्स ट्रेंड पे करेगा तो ये चीजें काफी ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाएंगी। देखें, वी आर इन अ टफ सिचुएशन। अब एक अगर मुझे आखिरी में बात करूं तो वो ये है कि हमें इसमें जरूरी है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो कुछ चीजों के ऊपर वन पेज पे आए और मिलके फैसले करें, क्योंकि ये जो मुल्क है अगले एक साल नहीं 2-3 साल जो है इसको बड़ा हमें विजिलेंटली चलाना पड़ेगा। और इसके ऊपर सियासत हमें मईशत के ऊपर जो है वो छोड़नी पड़ेगी, वरना जो है वो इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस से इसको निकालना बहुत जरूरी है।